करते हैं। जब आप भी राजी हैं कि महिलाओं को उनका हक मिले, तो फिर वॉकआउट क्यों कर रहे हैं? सदन में चर्चा कीजिए कि कैसे हक मिलना चाहिए उनको। सियासत क्यों? देखिए बलिया जी, ये भारतीय जनता पार्टी का ड्रामा और नौटंकी पूरा देश देख रही है और पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। जब 2023 में इस सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया था, उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर महामहिम राष्ट्रपति के भी हो गए थे, केवल लागू करना था। अभी तक ये लागू नहीं कर पाए। और चूंकि अभी इस समय चुनाव है पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, वहां पर केवल और केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन्होंने एक चाल चली है। और दूसरा, ये हमारी ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने जो परसिमन का पेच फंसा दिया, सेंसस का पेच फंसा दिया, तो अभी 2-4 साल इसमें लग जाएंगे। अभी 542 जो सदस्य संख्या है हाउस में, उस पर आप लागू कर दीजिए। विधानमंडलों की जो संख्या, उस पर आप लागू कर दीजिए। 33% आप लागू कर दीजिए। बहुत ही ज्यादा अगर चिंता आपको है तो तो अंबिका जी, आप 2023 में देश में जिसका आपने समर्थन किया था, उसमें क्या प्रावधान था? बता दीजिए आप। तब आप कह देखिए रहे थे कि उस अभी समय, से लागू कर दीजिए, इसको 29 से लागू कर दीजिए। नहीं तो उसमें दिक्कत क्या है? हमारी कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है कि जब 543 अभी संख्या है और 2023 में इस पर बात तय हो गई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया था। नहीं, अब जो महिला आपकी नियत आरक्षण बिल पास हुआ था अंबिका जी, उसमें बाकायदा प्रावधान था कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, इसके बाद लागू होगा, जिसका आपने समर्थन किया था। उसमें लग रहा है अरे समय, वो 2029 में लागू नहीं हो पाएगा। तो यदि कोई संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं संविधान में कि 2029 में ही लागू कर दें, 2011 की जनगणना ले लें तो और परिसीमन कर दें, तो आपको दिक्कत क्यों? जब आप कह रहे थे 2029 में लागू कर दीजिए, अब वो कह रहे हैं 2029 में ही लागू कर देते हैं, तो आप कह रहे हैं कि साहब नहीं, परिसीमन नहीं होना चाहिए। आप भी समझ रहे, हम भी समझ रहे, सारा देश समझ रहा है, इनकी नियत में खोट है। निश्चित रूप से जो दक्षिण भारत के प्रदेश हैं, जहां पर ये अपना ये षड्यंत्र नहीं चला पाते हैं, कारगर नहीं हो पाते हैं, जहां पर उनके खाते नहीं खुल पाते हैं, वहां की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी नहीं करना चाहते। और कहां कर जहां रहे हैं? भारतीय जनता 50% का वादा कर पार्टी, रहे हैं ना। तो लेकिन आपने जी, फिर समर्थन क्यों किया 2023 में? उसमें भी तो परिसीमन का प्रावधान था ना। लेकिन अब देखिए, आप इफ आज लगा रहे हैं, उसमें बट आज लगा रहे हैं। आज आज 543 की संख्या पर आप ये लागू कर देंगे तो आपके मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है। आपका एक हिडन एजेंडा है। कैसे भी जो रूस में व्यवस्था है, चाइना में व्यवस्था है कि जब तक शासक रहेगा तब तक सत्ता उसके हाथ में रहेगी, तो तब परिसीमन से तक वो डर क्यों सत्ता में भाई? जब ए, 54 करोड़ ए, आबादी थी, अब 154 करोड़ होने वाली है, तब अरे आपको तो अभी परिसीमन नहीं चाहिए? अरे चौकसे साहब, अभी अभी मेरा निवेदन है, अभी कर दीजिए। मध्य प्रदेश पर मंत्रिपरिषद में 33% महिला आरक्षण कर दीजिए। महिला आपकी नीयत साफ हो जाएगी। मध्य अभी प्रदेश में करिए तो लोग। परिसीमन हो गया ना भाई, सीटें बढ़ गई हैं। नहीं, अभी आपको मंत्रिपरिषद की लोकसभा की सीटें बढ़ने में क्या दिक्कत है? डर सता रहा है कोई? कोई दिक्कत नहीं है। इनकी नियत राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, हम सब इनके विपक्षी दल, हम लोग साथ में खड़े हो जाएंगे क्या? हम राष्ट्र देखेंगे, हम लोकतंत्र की मजबूती देखेंगे। तो हम महिलाओं को वो आरक्षण मिलेगा, महिला 33% हो जाएंगी, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल खतरे में नहीं आ जाएगा। लेकिन जो इनका षड्यंत्र है कि जहां पर इनकी सरकार है वहां पर सीटें बढ़ाएं, तो और कहां जहां पर बढ़ा रहे इनकी हैं? सरकार पचास नहीं है। प्रतिशत का फार्मूला दिया है ना भाई। उत्तर दक्षिण में 50-50% बढ़ेंगी, तो अंतर कहां से आ गए बताइए आप? बराबर बढ़ेंगी तो उतनी ही रही ना। साउथ इंडिया के राज्यों में जनसंख्या इतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ी है जितनी तीव्र गति से नॉर्थ इंडिया में बढ़ी। यहाँ पर इनकी संख्या बहुत अधिक है। ठीक है। तो ये और तो पहले भी उस था ना। उस जिस उस षड्यंत्र के तहत ये सेंसस की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उसी सेंसस के तहत पश्चिमन और ये सब इनके मंसूबे पूरी देश की जनता जानती है। ये लोग किसी भी स्थिति में सत्ता से अलग नहीं होना चाहते। राजनीतिक मूल्यों की, लोकतांत्रिक मूल्यों की ये लोग लगातार हत्या कर रहे हैं। तो देखिए परिसीमन नहीं होना राजीव चाहिए क्या? देखिए राजीव जी ने सन नहीं, सीटें नहीं बढ़नी 1990 में, चाहिए क्या? बताइए ना आप। साफ थी। आपको पता होगा राजीव जी ने सन 1990 में पंचायतों में, नगरीय निकायों में 33% आरक्षण लागू किया था। उस हाँ, समय इनके आडवाणी जी और अटल जी ने विरोध किया था। तो अब आज आप विरोध उनको कर रहे हो, तो आज आप महिला विरोधी हो गए ना। क्यों नहीं चाहते हो आपके विधायक बने महिला? क्यों नहीं चाहते हो आपके सांसद बने महिला? अरे हम बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन
ये भी तो स्पष्ट करें कि ओबीसी की महिलाओं का क्या देखिए, अब आप कह रहे हैं परिसीमन, फिर कहने लगे ओबीसी की महिला का क्या होगा। लेकिन आप चाहते नहीं है, आपको डर सता रहा है कि महिला वोट बैंक सीधा बीजेपी के खाते में ना चला जाए। देखिए, महिला की चिंता ये कब से करने लगे? सबसे ज्यादा उत्पीड़न मध्य प्रदेश में महिलाओं का हो रहा है। आप इधर उधर की 50 बात में ना महिला करो ना, आरक्षण की बात करो। अरे, आरक्षण की बात कर रहा हूँ। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं तो कि दे दो भागीदारी ज्यादा। महिला शक्ति जागरूक हो, महिला शक्ति समाज की मुख्यधारा से जुड़े, राजनीतिक सत्ता संपन्न हो। हमारे राजीव गांधी जी की इच्छा शक्ति थी। कांग्रेस की तो एक अभी इच्छा शक्ति कहां कांग्रेस का गई? समर्थन दे दो ना, डर कांग्रेस क्यों रहे हो? कांग्रेस की प्रतिबद्धता है नारी सशक्तिकरण। ये कहने लोग के लिए ना। केवल और केवल चलिए, जवाब ले लेता केवल हूं।